जय हिंद दोस्तों इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उसी सीरीज में हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ये प्रश्न 2004 में यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एंड प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये 2008 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडात्मक विधायिका नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर, जो कि पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय पर। तो ये दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ARRB 2008 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। RRB 2003 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान को हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। दोस्तों ये प्रश्न SSC 2002 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ये भी प्रश्न SSC 2010 में पूछा जा चुका है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 भाषा, 14। ठीक है। एंड प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, मूल अधिकार। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये प्रश्न MPPSC 2006 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। लोक सेवा समिति के सदस्य हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। UPPSC 2009 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं होने चाहिए? किससे अधिक नहीं होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 महीने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहता था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहता था? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। ठीक है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी, 15 और 7। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 जो कि UPSC 1984 में पूछा जा चुका है, नीति निर्देशक तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो ऑप्शन बी,
कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका हनन हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। एसएससी 2000 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर है 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है। 31 है प्रश्न नंबर, भारत का राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। राज्य का प्रधान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।